हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये कह रहा है, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड। और मुझसे क्या चाहते हो तुम? वट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? वट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? और मुझसे क्या चाहते हो तुम? वट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ तो बस बोल दो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो। ये कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ तो बस बोल दो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो। मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। आई टू डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर। आई टू डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर। मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। ये कह रहा है कि इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ तो बोल दो। मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। आई टू डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर। आगे कह रही है जो भी तुम चाहते हो करो। इसके जवाब में कह रही है, डू वट एवर यू वॉन्ट बट। डू वट एवर यू वॉन्ट, जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन डू वट एवर यू वॉन्ट बट, लेकिन मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना। डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट। डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट। मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना। डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट। ये कह रहा है क्या इसका ये मतलब है कि तुम नहीं आओगी? डज दैट मीन यू वॉन्ट कम? डज दैट मीन यू वॉन्ट कम? क्या इसका ये मतलब है कि तुम नहीं आओगे? सो फ्रेंड, ये से कहीं ले जाने की बात कर रहा है तो ये बहाने से भर रही है। तो कह रहा है कि डज दैट मीन यू वॉन्ट कम? क्या इसका ये मतलब है कि तुम नहीं आओगी? ये कह रही है मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। दैट इजंट व्हाट आई मेंट टू से। दैट इजंट व्हाट आई मेंट टू से। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। दैट इजंट व्हाट आई मेंट टू से। ये कह रहा है, इससे पूछ रही है कि तुमने मुझे सवेरा क्यों नहीं उठाया? तो कह रही है ये कह रहा है, आई वॉज गोइंग टू वेक यू अप अर्लियर। ये कह रहा है मैं तुम्हें पहले उठाने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू वेक यू अप अर्लियर बट यू लुक टायर्ड। तो तुम थकी हुई लग रही थी, सो इसलिए आई डिडंट, इसलिए मैंने उठाया नहीं। आई वॉज गोइंग टू वेक यू अप अर्लियर बट यू लुक टायर्ड सो आई डिडंट। तो इसके जवाब में कह रही है, ही मेड मी वर्क ऑल डे। उसने मुझसे पूरे दिन काम करवाया। ही मेड मी वर्क ऑल डे। उसने मुझसे पूरे दिन काम करवाया। तो इस लड़की से किसी ने पूरे दिन काम करवाया, इसलिए हमने मेड का यूज़ किया है कि ही मेड मी। ये बता रही है ही मेड मी वर्क ऑल डे। उसने मुझसे पूरे दिन काम करवाया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ही कह रहे इसीलिए मैं बहुत थकी हुई थी। दैट्स वाई आई वॉज टायर्ड। दैट्स वाई आई वॉज टायर्ड। इसलिए मैं बहुत थकी हुई थी। दैट्स वाई आई वॉज टायर्ड। आगे होगा, ये कह रही है वैसे तुमने पूरे दिन क्या किया? बाय द वे व्हाट डिड यू डू ऑल डे। बाय द वे व्हाट डिड यू डू ऑल डे। वैसे तुमने पूरे दिन क्या किया? बाय द वे व्हाट डिड यू डू ऑल डे। ये कह रहा है, आई वॉज आउट ऑल डे यस्टरडे। कल मैं पूरे दिन बाहर था। ये जवाब में कह रहा है कल मैं पूरे दिन बाहर था। आई वॉज आउट ऑल डे यस्टरडे। आई वॉज आउट ऑल डे यस्टरडे। कल मैं पूरे दिन बाहर था। एंड और आई स्टेड अप ऑल नाइट। और मैं पूरी रात जागा था। एंड आई स्टेड अप ऑल नाइट। और मैं पूरी रात जागा था। ये कह रही है क्या तुम्हारे माता पिता वैसा करने देते हैं? डू योर पेरेंट्स लेट यू डू दैट? डू योर पेरेंट्स लेट यू डू दैट। क्या तुम्हारे माता पिता वैसा करने देते हैं? सो फ्रेंड, एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अगर आप कहना चाहते हो किसी क्या तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा करने देते हैं, तुम्हारे माता पिता ऐसा करने देते हैं, तो आप बोलोगे डू योर पेरेंट्स लेट यू डू दैट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे इससे पूछ रहा है, इज़ एवरीथिंग ओके एट होम? घर पे सब ठीक है? इज़ एवरीथिंग ओके एट होम? क्या घर पे सब ठीक है? इसके जवाब में कह रही है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एट होम। घर पे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एट होम। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एट होम। घर पर सब ठीक है। ये कह रहे हैं कि वो हर समय उसके बारे में सोचती रहती है। तो कोई लड़की किसी के बारे में हर समय सोचती रहती है। ये कह रहे हैं, शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम। शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम। वो हर समय उसके बारे में सोचती रहती है। शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम। ये कह रही है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वट आर यू टू डूइंग हेयर? वट आर यू टू डूइंग हेयर? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वट आर यू टू डूइंग हेयर? क्या तुम दोनों साथ में हो? आर यू टू टुगेदर? आर यू टू टुगेदर। तो फ्रेंड, जब भी आप किससे पूछना चाहते हो क्या तुम दोनों साथ में हो, तो आप इसे इस तरीके से बोलोगे, आर यू टू टुगेदर? क्या तुम दोनों साथ में हो? आर यू टू टुगेदर। ये कह रही, कैन यू जस्ट प्लीज़
ये कह रही है कैन यू प्लीज़ जस्ट लीव अस अलोन, क्या तुम प्लीज़ हमें अकेला छोड़ सकती हो। कैन यू प्लीज़ जस्ट लीव अस अलोन, कैन यू प्लीज़ जस्ट लीव अस अलोन, क्या तुम प्लीज़ हमें अकेला छोड़ सकती हो। तुम हमेशा की तरह लेट आई, यू केम लेट एज यूजुअल, यू केम लेट एज यूजुअल, तुम हमेशा की तरह लेट आई। सो फ्रेंड नेक्स्ट होगा हमारा, यहाँ पे कह रही है यू टू लुक बिजी, तुम दोनों व्यस्त लग रहे हो। यू टू लुक बिजी, तुम दोनों व्यस्त लग रहे हो। सो फ्रेंड अब हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी का यूज नहीं करेंगे। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड, आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड, वट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, what else do you want from me, if you want me to leave you just say so, if you want me to leave you just say so, I too don't want to stay here, I too don't want to stay here, I too don't want to stay here, do whatever you want but, do whatever you want but, do whatever you want but don't you dare speak to me like that, don't you dare speak to me like that, does that mean you won't come, does that mean you won't come, does that mean you won't come, that isn't what I meant to say, that isn't what I meant to say, I was going to wake you up earlier but you look tired so I didn't, I was going to wake you up earlier but you look tired so I didn't, he made me work all day, he made me work all day, that's why I was tired, that's why I was tired, that's why I was tired. By the way, what did you do all day? By the way, what did you do all day? I was out all day yesterday, I was out all day yesterday, I was out all day yesterday and I stayed up all night, and I stayed up all night. Do your parents let you do that? Do your parents let you do that? Do your parents let you do that? Is everything okay at home? Is everything okay at home? Is everything okay at home? Everything is all right at home. Everything is all right at home. She keeps on thinking about him all the time. She keeps on thinking about him all the time. What are you two doing here? What are you two doing here? What are you two doing here? Are you two together? Are you two together? Are you two together? Can you please just leave us alone? Can you please just leave us alone? Can you please just leave us alone? You came late as usual. You came late as usual. You two look busy. You two look बिजी। सो फ्रेंड ज़रूर बताना वीडियो आज की आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो फ्रेंड हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी रेगुलर बेसिस पे, अगर आप भी डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बातचीत कर पाओ, सो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम रोज़ इसी तरह की कन्वर्सेशन इंग्लिश में लाते हैं। सो अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं तो आपको कोई दिक्कत लेने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह की हम कन्वर्सेशन यहाँ रोज़ करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको फ्यूचर में इस तरह की वीडियो देखनी है और अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर कंटिन्यू रखना है। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।